हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12th के व्यू चैप्टर का एक सुंदर सा प्रमेय। और इस प्रमेय से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ कि किसी भी वर्ग अवयव को एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में कैसे लिखा जाता है दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मान लीजिए, देखो मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले थ्योरम में कि अगर कोई अवयव ए है तो उस अवयव को हम लोग ए प्लस ए डैश के अगर रूप में लिखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सममित अवयव हो जाएगा। और ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव होगा। ये मैंने आपको साबित करके भी बताया था दोस्तों, बताया था ना जी। चलिए, तो यानी कहने का मतलब ये है कि एक अवयव ए अगर कोई भी अवयव हो तो उसके लिए ए प्लस ए डैश सममित अवयव होता है और ए माइनस ए डैश विषम सममित अवयव होता है। तो यहाँ भी आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई वर्ग अवयव ए है तो उस वर्ग अवयव को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में मुझे व्यक्त करना है बाबू, ठीक है ना। तो देखो ए बराबर होता है 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, जहाँ 1/2 ए प्लस ए डैश को हम क्या बोलेंगे, सममित अवयव। क्या बोलेंगे बाबू, सममित अवयव। और 1/2 ए माइनस ए डैश को हम क्या बोलेंगे, विषम सममित अवयव। यानी हमारे पास कोई भी अवयव हो, उस अवयव को अगर सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है तो हमें इसी फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा बाबू। इसी फॉर्मूला पर हमें इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थ्योरम आप अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना। इसमें साबित करने वाली कोई बात नहीं है, बस केवल आपको ये समझना है कि कोई भी वर्ग अवयव को सममित और विषम सममित के योगफल में इसी फॉर्मूला के तहत रखा जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ कि किसी वर्ग अवयव को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो हमारे सामने एक वर्ग अवयव है और इसे मुझे सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए का परिवर्त। क्या निकालेंगे बाबू, ए का परिवर्त। और ए के परिवर्त को हम बोलते हैं ए डैश। आप मुझे बता दो परिवर्त में होता क्या है। परिवर्त में पंक्ति को स्तंभ में बदला जाता है। पंक्ति को स्तंभ में 1 माइनस 2, फिर हमारा हो जाएगा 3 माइनस 4 हो जाएगा ना बाबू। अब आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला में हमें क्या दिया है जी, फॉर्मूला में है ए प्लस ए डैश। तो पहले मुझे ए प्लस ए डैश निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे ए प्लस ए डैश। तो बता दो ए का मान क्या है। ए का मान है 1 माइनस 2 3 माइनस 4। और ए डैश का मान बता दीजिए क्या आया है। ए डैश का मान आया है 1 3 माइनस 2 माइनस 4। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या मिलने वाला है बाबू, बता दो आप लोग मुझे। जोड़िए, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, माइनस 2 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 1, और 3 में माइनस 2 जोड़ेंगे ये भी हो जाएगा 1, और माइनस 4 में माइनस 4 जोड़ेंगे हो जाएगा माइनस 8। क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, ए प्लस ए डैश का मान। उसी तरह आप ए माइनस ए डैश का मान निकाल लीजिए, ए माइनस ए डैश। तो बता दीजिए ए का मान क्या दिया है बाबू, 1 माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस ए डैश का मान। ए डैश का मान दिया है 1 3 माइनस 2 माइनस 4। अब घटाना है तो घटाने आपको तो आता होगा। अवयवों का अंतर मैंने बताया है, अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप देख लीजिए। बोलिए, 1 में से 1 जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, माइनस 2 में से माइनस 3 जाएगा ये हो जाएगा माइनस 5, 3 में से माइनस 2 जाएगा 3 माइनस माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस, और 3 2 हो जाएगा 5, और ये माइनस 4 में से आपका क्या जाएगा, माइनस 4 जाएगा। तो माइनस 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 4 तो माइनस माइनस प्लस, और 4 4 कट जाएगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो गया बाबू, 0। अब मुझे क्या करना है ना कि इसको दिखाना है कि सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए कि अवयव ए को
सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में लिखने पर ठीक है बाबू। चलो तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, आप ही बता दो कि a बराबर क्या होता है। a बराबर होता है 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो अब यहाँ जिसका मान मुझे दिया है ना, उसका मान यहाँ पुट कर दो। देखो ये हमारा हो जाएगा a बराबर 1/2 a प्लस a डैश का मान बोलिए क्या आया है, 2 1 1 माइनस 8। तो ये हमारा हो जाएगा बाबू क्या, 2 1 1 माइनस 8 प्लस ये हो जाएगा 1/2। बोलो a माइनस a डैश का मान कितना आया है, a माइनस a डैश का मान आया है 0 माइनस 5 5 0। ठीक है बाबू, या तो आप यही छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर आगे बढ़ाना है तो क्या करिए ना कि 1/2 से गुना कर दीजिए। 1/2 से गुना करेंगे 2 2 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हमारा 1/2 हो जाएगा, ये भी हमारा 1/2 हो जाएगा, और ये भी हमारा 2 चौका 8 माइनस 4 हो जाएगा बाबू। ठीक है, अब क्या करना है, इसको भी आप 1/2 से गुना कर सकते हैं बाबू। तो गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 5/2 हो जाएगा, ये आपका 5/2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। क्लियर, मुझे केवल योगफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना, जोड़ना नहीं है इसको आपको जोड़ना नहीं है, और यही हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर ये 2 गुने 2 कोटि वाला आ गया, ठीक है ना, तो ये 2 नंबर का आएगा बाबू। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये भी बनेगा ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर ये 3 गुने 3 कोटि का है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे a का परिवर्त। तो बोलो बाबू a का परिवर्त क्या होगा जी, a का परिवर्त का मतलब a डैश, और a डैश का मतलब होता है पंक्ति को स्तंभ में बदलना। तो 1 2 3, तो 1 2 3, फिर बोलिए 4 5 6, तो 4 5 6, फिर हो जाएगा 7 8 9। क्लियर है ना जी। अब मुझे निकालना है a प्लस a डैश, चलो निकालते हैं भाई a प्लस a डैश। तो देखो a प्लस a डैश, तो a का मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब प्लस में बोलिए बाबू a डैश, प्लस में a डैश क्या दिया है जी, a डैश हमारा आ गया है, देखिए 1 4 7 2 5 8 और 3 6 9, इसको जोड़ दीजिए। आइए जोड़ते हैं, बोलिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, 3 7 10, फिर 4 2 6 हो जाएगा, फिर आपका 5 5 10 हो जाएगा बाबू, और 6 8 14, 6 8 14, फिर 7 3 हो जाएगा 10, 8 और 6 14 हो जाएगा, और फिर 9 9 18 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया क्या, a प्लस a डैश का मान। ठीक है, उसी तरह हम निकालेंगे बाबू क्या, a माइनस a डैश का मान। चलो a माइनस a डैश, तो a का मान बताइए, a का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, माइनस a डैश का मान बता दीजिए। a डैश का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 4 7 2 5 8 3 6 9, इसको घटाना है। आइए घटाते हैं, बोलिए घटाएंगे तो क्या मिलेगा बाबू, बता दो आप लोग मुझे। बोलो 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 4 जाएगा -2, 3 में से 7 जाएगा -4। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, और 5 में से 5 जाएगा 0, और 6 में से 8 जाएगा -2, 7 में से 3 जाएगा हो जाएगा 4, और 8 में से 6 जाएगा 2 हो जाएगा, और 9 में से 9 जाएगा 0।
ठीक है, ये हमारा हो गया भाई सममित अवयव और ये हमारा हो गया विषम सममित अवयव। ठीक है, मुझे योगफल के रूप में व्यक्त करना है बाबू, किसके रूप में? योगफल के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे अवयव ए को, देखिए लिखेंगे अवयव ए को सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में लिखने पर, योगफल के रूप में लिखने पर बता दीजिए भाई फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैंने बताया आपको, बताया ना बाबू, क्या बताया बता दीजिए। बताया a बराबर 1/2 a प्लस a डैश, a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। क्लियर है? चलो तो a बराबर ये हमारा हो जाएगा 1/2। अब देखो आप लोग कि a प्लस a डैश का मान कितना आया है, देखिए आप ध्यान से। a प्लस a डैश का मान आया है 2 6 10, 2 6 10, 2 6 10। फिर देखिए बाबू 6 10 14, 6 10 14। फिर बताइए आगे, फिर हमारा 10 14 18, 10 ये 10 14 18, ठीक है, प्लस 1/2। अब बोलो a माइनस a डैश का मान कितना है बाबू? तो देखो यहाँ पे a माइनस a डैश का मान 0 माइनस 2 माइनस 4, 0 माइनस 2 माइनस 4। फिर देखिए यहाँ पर 2 0 माइनस 2, 2 0 माइनस 2, 4 2 0, 4 2 0। क्लियर है बाबू? अब करना कुछ नहीं है, 1/2 से दोनों में गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे, बोलो 1/2 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 5 7 5 7 9। ये हमारा हो गया क्या? सममित अवयव। क्या हो गया बाबू? सममित अवयव। इसको भी गुना करेंगे 1/2 से तो क्या मिलेगा बोलिए? 0 माइनस 1 माइनस 2 1 0 माइनस 1 2 1 0। ये हमारा हो गया विषम सममित अवयव। अब मुझे बस केवल योगफल के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में? योगफल के रूप में। तो अगर ये 3 गुने 3 कोटि का आया तो ये एग्जाम में आपका 5 नंबर का आएगा बाबू। क्वेश्चन में कहता है, यानी एक अवयव दे देगा और कहेगा कि इसे आप सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करें। तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं बाबू। क्लियर? तो आपको इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये फॉर्मूला याद रखना है, ये प्रमेय याद रखना है कि किसी भी वर्ग अवयव को सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में इसी फॉर्मूला पर हम लोग व्यक्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।